बहुत समय की बात है। सोनपुर नामक गांव बहुत खुशहाल था। वहाँ हर लोग हंसी खुशी से रहते थे। सिर्फ सोनपुर से ही नहीं, बहुत लोगों ने तो उसे खुशहाल गांव ही रख दिया था, क्योंकि वहाँ हर लोग हंसी खुशी से रहते थे। गांव होने के कारण लोग अपने रोज रोज के चीजें खुद ही जुटाया करते थे, जैसे खेत में काम कर कर अनाज उगाना, और गांव वाले कपड़े भी सूती के ही पहनते थे। वह हर काम बहुत मन लगाकर करते थे और अच्छे से करते थे, इसलिए वह गांव बहुत खुशहाल और हंसी खुशी से रहता था। और शहर में रहने वाला रामू, वह एक दुकान चलाता था, पर उससे उसकी रोजी रोटी नहीं निकलती थी। वह हर दिन वही सोचता था कि कैसे आज वो ज़्यादा पैसे कमाए, कैसे वो आज ज़्यादा पैसे कमाए, पर वो ज़्यादा पैसे कमा नहीं सकता था, क्योंकि शहर में बहुत सारे लोग थे जो उससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे सब्जियाँ सामान वान बेचते थे, पर वो इतना नहीं बेच पाता था, इसलिए वह बहुत दुखी रहता था। पर एक दिन, यार मेरा तो काम भी नहीं चल रहा, अब मैं क्या करूँ? ना कोई ग्राहक आ रहे हैं मेरे दुकान में। इतने दिनों से मैंने एकदम भी पैसे नहीं कमाए हैं। मैं कैसे अपनी रोजी रोटी चलाऊंगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी ग्राहक मेरी दुकान में आना ही नहीं चाह रहा है। क्या करूं मैं जिससे मेरी दुकान चले? अब इस दुकान में मुझे काम करने का भी मन नहीं करता। पता नहीं अब मैं क्या करूंगा, कैसे अपनी दुकान को आगे बढ़ाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद दो दोस्त पेड़ के सामने बात कर रहे थे कि सोमपुर नामक गांव कितनी अच्छी जगह है, वहाँ कितने अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। मेरा तो मन करता है कि मैं वहाँ ही रह जाऊँ, क्योंकि मेरे बाबा भी वहीं रहते हैं और मुझे हमेशा बोलते हैं कि तू उस गांव में आ जा, वहाँ बहुत अच्छे से हम लोग रहेंगे। वे दो दोस्त एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं, तभी रामू उनकी सारी बातें सुन लेता है। फिर रामू कहता है कि ये दोनों लड़के जो बात कर रहे हैं, ये बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत सुना है इस गांव के बारे में। ये है क्या गांव जो सब कहते हैं कि ये गांव बहुत खुशहाल है, बहुत सुंदर है? क्या पता मेरे लायक मैं भी उस गांव में ऐसा काम कर सकूं और अच्छे पैसे कमा सकूं। मैं कल ही जाऊंगा उस गांव में, देखता हूं वो गांव। फिर रामू कल ही उस गांव में पहुंच जाता है। ये गांव तो बहुत सुंदर है और यहाँ के लोग भी बहुत भोले हैं। इनको बेवकूफ़ बनाने में मज़ा तो बहुत आएगा, पर अब मैं सोच रहा हूँ मैं क्या काम करूँ जैसे कि मैं बहुत सारे पैसे कमा सकूँ। यहाँ पर हर घर में एक एक गाय है। दूध का तो धंधा मैं कर नहीं सकता, और यहाँ पर सब लोग खेती करते हैं। अब मैं क्या करूँ जिससे मेरा काम यहाँ पर बहुत अच्छे से चले और बहुत अच्छा काम करूँ, मैं बहुत अच्छे पैसे कमाऊँ। क्या करूँ क्या करूँ? फिर रामू सोच लेता है कि उसे क्या करना चाहिए जिससे वो अच्छे पैसे कमा सकता है। फिर रामू एक एक कर कर हर जहाँ जहाँ पे अच्छे फसल थे उन सबको जला देता है, जिससे फसल जल जाए और हर लोग उससे ही सामान खरीदे, क्योंकि वो चाहता था कि पूरे गांव में सिर्फ एक ही अच्छी दुकान हो जहाँ पर सामान मिलता हो, इसलिए वो हर फसल जला देता है। वो सोचता है कि हर फसल जलाने से सारे गांव के लोग सिर्फ उससे ही सामान खरीदेंगे, तो उसका मुनाफा ही मुनाफा होगा। फिर सुबह सुबह जब गांव वाले अपने खेत पर जाते हैं, देखते हैं कि उनके सारे फसल जल चुके थे। वो एकदम बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उनके सारे फसल अब जल चुके थे। अब वो क्या खाएंगे, क्या करेंगे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वहाँ रामू अपनी दुकान खोल चुका था। वहाँ आदमी को अब आना ही पड़ेगा उसकी दुकान में, क्योंकि उनके सारे फसल जल चुके थे, बर्बाद हो चुके थे, इसलिए वह उसकी दुकान में आते हैं। भैया मुझे आटा, चावल, चीनी, तेल ये सब चाहिए, मुझे सब तोल कर दे दीजिए। 1-1 किलो मुझे सब चाहिए और अच्छे भाव में दीजिएगा मुझे।
हाँ हाँ बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सब चीज़ दे दूंगा। यहाँ पर सब चीज़ मिलती है, मैं आपको अच्छे भाव में सब चीज़ दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। भैया इसमें सामान मुझे इतना कम क्यों लग रहा है? इतना सारा मैंने सामान लिया और एकदम भी मेरा बैग भारी नहीं है, ऐसा क्यों? बहुत हल्का है बैग। मैंने कितने सारे सामान लिए, आपने कम तो नहीं दिया ना मुझे? बहन जी, आप क्या पहली बार सामान ले रही है क्या? मैंने तो आपको इतने अच्छे भाव में इतना अच्छे सामान दिया मैंने। आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। एक तो सामान भी दो और फिर उनको लगता है कि मैंने इतना कम दिया उनको सामान। मैंने कोई कम नहीं दिया आपको सामान। आप पहले बार ले रहे हो इसलिए आपको लग रहा है, पर मैंने आपको एकदम अच्छी क्वालिटी का और अच्छे सामान दिया है। मैं कभी कम देता ही नहीं हूँ किसी को भी। वो उन्हें कुछ बोले बिना ही वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि अगर वो उनसे सामान नहीं लेंगे तो वो क्या खाएंगे, क्योंकि उनके सारी फसल तो जल चुकी थी। इसलिए वह बिना बोले ही वहाँ से चले जाते हैं और वह उसी का फ़ायदा रामू उठाता है। वो कई लोगों के साथ रामू ऐसा ही करता, कम सामान देता और ज़्यादा पैसा कमाता और ज़्यादा मुनाफा लेता। ऐसे ही करके रामू के दुकान पर भीड़ लगी रहती। रामू सबको सामान कम देता और पैसे ज़्यादा ले लेता था, क्योंकि उसने सारे फसल जला दिए थे और उनके खेतों को जला दिया था। इसलिए उनके पास कोई चारा भी नहीं था कि उससे वह सामान ना खरीदे। वह बहुत भोले थे, क्योंकि उन्होंने कभी शहर से सामान खरीदा नहीं और उसी बात का वह फ़ायदा उठाकर उन लोग को लूट लेता था। ये लोग को पागल बनाना कितना अच्छा है। मैंने तो इनको कम सामान दिया और ज़्यादा पैसे ले लिया। इनके सारे फसल भी जला दिए, तो इन्हें मेरे पास ही सामान लेने के लिए आना होगा और इनके पास कोई भी चारा नहीं है। मैंने क्या दिमाग लगाया। वाह रामू वाह, तेरा तो जवाब नहीं। पीछे बंटू ने छुपकर उसकी सारी बातें सुन ली थी कि रामू कैसे कम सामान देता और ज़्यादा पैसे लूट लेता, और वो जाकर अब गांव वालों को बताने वाला था। फिर बंटू जाकर सबको कह देता है कि कैसे रामू हमें ठग रहा है, कैसे वो हमसे ज़्यादा पैसे लेकर कम सामान दे रहा था और हमारी सारी भी फसल जला देता है वो। और उसने सारी बातें जाकर पंचायत में कह दी और सब लोग गुस्सा हो गए थे। फिर गांव के जितने आदमी थे वो सब उस रामू को मारने के लिए चले जाते हैं। फिर गांव वाले रामू को बहुत मारते हैं, क्योंकि गांव के सारे फसल उसने जला दिए थे और उसका सारा सामान फेंक देते हैं और उसकी दुकान तोड़ देते हैं और उसे कहते हैं कि इस गांव को छोड़कर चले जाए। उसे बहुत पीटते हैं सारे गांव वाले। फिर रामू रोते रोते वहां से उस गांव को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसने बहुत गलत काम किया था और उस पूरे गांव वालों ने उसे बहुत पीटा। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि लालच बुरी बला है।